पृथ्वी के बाहर जीवन और उसके संकेतों की तलाश के लिए अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस दिशा में खगोलविदों और वैज्ञानिकों को जीवन के संकेतों को खोजने में कुछ हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन उन्हें जीवन की मौजूदगी के पुष्ट प्रमाण अभी तक कहीं भी नहीं मिले हैं। वहीं शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत मिलने पर एक प्रश्न अभी यह उठता है कि क्या यह इंसानों के लिए वाकई अच्छी खबर है। इस खोज ने बहुत सारी ऐसी संभावनाओं को पैदा किया है जो इंसान के लिए बुरी खबर हो सकती है। हाल ही में ली फाइंट में प्रकाशित लेख में लेखक जेम्स मेलोर का कहना है कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस का पाया जाना सुझाता है कि इससे बहुत सी अवधारणाएं या परिकल्पनाएं जन्म लेगी। एक मतानुसार शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत की तलाश करने जाना भविष्य में इंसान के लिए बुरी बात हो सकती है। इस धारणा के अनुसार हम अब तक शायद एलियंस को इसीलिए नहीं देख सके हैं क्योंकि उन्होंने गैलेक्सियों पर हमला करने से पहले ही खुद को खत्म कर लिया होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारी गैलेक्सी में ही पृथ्वी जैसे 20 अरब ग्रह होने चाहिए, जिसमें कि 1 अरब साल से ज्यादा की उम्र के होंगे। यह आसानी से माना जा सकता है कि किसी और कम से कम एक ग्रह भी पृथ्वी तक जीवन और सभ्यता होगी जो पृथ्वी तक पहुंच सकती होगी। हमारी गैलेक्सी में कम से कम एक ही ऐसा ग्रह क्यों नहीं है, यह अहम सवाल है। पृथ्वी पर जीवन इतने विविध स्थानों पर है तो गैलेक्सी में दूसरी जगहों पर क्यों नहीं। और जैसा इंसान दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बनाना चाहता है तो वैसे ही कुछ दूसरे ग्रह के बुद्धिमान प्राणी भी चाहते होंगे। जैसा कि इंसान कभी पृथ्वी के नए इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे। अगर तकनीक बदलाव जारी रहा तो हो सकता है कि 1000 सालों तक अगर तकनीक बदलाव जारी रहे तो हम दूसरे तारा समूह में अपने यान भेजने लगे और शायद ऐसा ही दूसरे ग्रह के प्राणी भी करें। लेकिन अब तक ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। अब तक हम वैज्ञानिकों के तर्कों से यह मान सकते थे कि अभी तक ब्रह्मांड में जीवन कहीं और नहीं पनप पाया होगा, लेकिन शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन की खोज इस सोच में बदलाव लाने के काफी होनी चाहिए। यह पदार्थ पृथ्वी पर केवल सूक्ष्मजीवी ही बना पाते हैं जो बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। इस लेख में कहा गया है कि फॉस्फीन का पाया जाना साबित करता है कि केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन हो सकता है। यह दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि सुदूर सभ्यताएं रही होगी और हो सकता है कि दूसरे तारे के सिस्टम में आ पाने से पहले ही उन्होंने खुद को आपस में ही लड़कर खत्म कर दिया होगा। इस तरह की कई दूसरी संभावनाएं भी हो सकती है। भविष्य में इंसान ही ऐसे रोबोट बना सकता है जो अंतरिक्ष में ही खुद की जनसंख्या बढ़ा सके और दूसरे ग्रहों पर रहने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।